दिल्ली में एमसीडी चुनाव से वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो फिर डेंगू और चिकनगुनिया को वोट देंगे। लोगों ने वही किया। लोगों ने आखिरकार डेंगू और चिकनगुनिया यानी बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज तो है लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल का नहीं। यही कारण है कि एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी ने पिछली बार से ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज करके कब्जा बरकरार रखा। केजरीवाल ने 2 साल में एमसीडी में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी लहर के उफान में केजरीवाल के अरमान बह गए और दिल्ली की राजनीति में वापसी के लिए छटपट रही कांग्रेस की उम्मीद भी डूब गई। नॉर्थ एमसीडी के जिन 103 वार्डों में चुनाव हुए उनमें बीजेपी को 66, आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को महज 15 वार्डों में जीत मिली। साउथ एमसीडी में 104 वार्डों में से 70 में बीजेपी, 16 वार्डों में आम आदमी पार्टी और सिर्फ 12 वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। वहीं ईस्ट एमसीडी के 63 में से 48 में बीजेपी, 10 में आम आदमी पार्टी और 3 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई। एमसीडी के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत पर दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। वहीं केजरीवाल के भरोसेमंद नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा, जबकि सांसद भगवंत मान कह रहे हैं कि हार के लिए नेतृत्व की ऐतिहासिक भूल जिम्मेदार है। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने इस्तीफे की पेशकश की। क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को सवालों में घेरना चाहते थे? एमसीडी के नतीजों में से कांग्रेस में मातम पसरा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने पार्टी आला कमान को इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन फिर भी लोग ये मान रहे हैं कि यह मात्र एक टोकनिज्म है और कांग्रेस में बड़े बदलाव नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर तूफान से पहले की खामोशी है और तूफान से पहले की इस खामोशी के चलते आम आदमी पार्टी में अभी फिलहाल थोड़े वक्त के लिए शांति है? सवाल आज का बड़ा यह है कि क्या सिद्धांतों और आदर्शों की राजनीति को भूल गए हैं केजरीवाल, और क्या दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हार से आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो चुका है? आज इन्हीं 2 बड़े सवालों पर होगी बड़ी बहस, और इस पूरी बहस में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खास मेहमानों में हमारे साथ हैं तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं। उनके साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ महाबल मिश्रा जी, जो कि पूर्व सांसद है कांग्रेस के और कांग्रेस के जाने माने नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी मौजूद है, और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद है पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं प्रवीण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी बहस की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा प्रवीण शर्मा जी से। प्रवीण जी, मेरा पहला सवाल है, क्या ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है? बीजेपी से हमारे साथ प्रवेश वर्मा है और आम आदमी पार्टी से जो नेता है, हम सीधे पहला सवाल उन्हीं से दागते हैं कि क्या आपको लगता है, अनिल वाजपेयी जी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है आज के चुनाव की हार के बाद? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं खड़ा हुआ है। और जहां तक आप सोमनाथ भारती और बहन अलका लांबा की बात कर रही हैं, ये उनका अपना स्वच्छता अपनी स्वेच्छा से दिया हुआ एक बयान है। ऐसी कोई बात नहीं है, और न ही पार्टी में ऐसा कोई संकट है और न ही कुछ ऐसा है। ये मेरी अलका से भी बात हुई है। क्या किया उन्होंने? तो अपने घर के पोस्टर भी निकाल कर फेंक दिए। देखिए, भगवंत मान का अपना निजी लेकिन भगवंत मान ने अपने घर से पोस्टर भी निकाल कर फेंक दिए और कहा कि ईवीएम में हार न ढूंढी जाए। देखिए दीपक भाई, आप ये बात कह रहे हैं कि भगवंत मान से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। जब तक कोई बात मेरी उनसे नहीं हो जाती है, तब तक मैं कैसे इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि भगवंत मान ने कोई ऐसी बात कही है? ये और न ही कोई ऐसी बात है। ये
नहीं, लेकिन अनिल जी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि भगवंत मान ने जो कुछ कहा वो सार्वजनिक तौर पर कहा, जनता के सामने कहा और साफ साफ अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप ईवीएम में हार का बहाना मत ढूंढिए। ये तो बड़ा सीधा बयान है, उसके बाद कहने और सुनने के लिए बचता क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी सीधी तौर पर उससे कोई बात नहीं हुई है। हमारी पार्टी के लीडर हैं वो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बात करने के लिए, कहने और सुनने के लिए बचता क्या है? जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल उठा दिए, जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए, जब उन्होंने आपकी बहानेबाजी पर सवाल उठा दिए तो कहने और सुनने को बचता क्या है? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप बात नहीं कर लेंगे तो क्या करेंगे? हमारे देखिए, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान के लीडर अरविंद केजरीवाल है और हमारे सभी लोगों के लीडर अरविंद केजरीवाल है। और न ही कोई ऐसी बात है ये। आज भी भगवंत मान के लीडर सिर्फ अरविंद केजरीवाल है और कोई दूसरा लीडर नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीडर अरविंद केजरीवाल है तो भगवंत मान ने अपने ही लीडर पर सवाल क्यों उठाया? इसका सीधा जवाब दे दीजिए। आपको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जवाब दे दीजिए कि अगर उनके लीडर अरविंद केजरीवाल है तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सवाल क्यों उठाए? दीपक जी, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मेरी स्वयं उनसे कोई बात नहीं हुई है। जब तक उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है, व्यक्तिगत बयान, पार्टी का बयान, इसका मतलब क्या है? वो आपकी पार्टी के सांसद है, अपने पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत बयान, ना व्यक्तिगत बयान, पार्टी का बयान, ये बहाने बनाने से क्या होगा अनिल जी? दीपक जी, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। जब तक मेरी उनसे बात नहीं होती है, मैं कैसे कह दूं? मैं आज भी भगवंत मान के लीडर और कोई नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल। अनिल जी मेरी बात सुनिए, अनिल जी मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप उनसे बात भी कर लेंगे, अगर आप भगवंत मान से बात भी कर लेंगे तो क्या भगवंत मान अपना बयान चेंज कर देंगे? उन्होंने साफ साफ नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में हार का बहाना मत तलाशे, पार्टी ने ऐतिहासिक भूल की है पंजाब के अंदर। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है? उन्होंने कही, ये तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे लीडर नहीं है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे लीडर नहीं है, पर सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल जी उसी लीडर पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के सामने अब अस्तित्व का संकट है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने सोमनाथ भारती की बात की, आपने अलका लामा की बात की, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अलका से भी बात हुई है, मेरी सोमनाथ भारती जी से भी बात हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मैं गांधीनगर का विधायक हूं, मैं अपने आवेश में आके मुझे बताइए पार्टी की हार होगी, मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो क्या कुछ नहीं है? रिजाइन कर रहा कोई आदमी? मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या कुछ नहीं है? ये बात क्यों हो रही है? ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो रहा है? पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल मीडिया के द्वारा या कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के द्वारा फैलाई गई ये बात है। ये कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी में सारे लोग एक साथ हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। शहजाद बताइए, थोड़ा इनको ज्ञान दीजिए। ये बताइए कि जब कोई आदमी अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है तो उसका मतलब क्या होता है राजनीति में? शहजाद, थोड़ा इनका ज्ञानवर्धन करिए। ये किसी ने खड़ा ही नहीं किया। मुझे दीपक भाई, किसी ने सवाल खड़ा ही नहीं किया। किसी ने भगवंत मान ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे लीडर नहीं है, या अलका लामा ने कहा है, या सोमनाथ भारती जी ने कहा है। हमारा सिर्फ एकमात्र लीडर अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है और हमारी पार्टी के सारे विधायक, सारे मेंबर सब अरविंद केजरीवाल के पास साथ चट्टान के साथ खड़े हुए हैं हम लोग जाके। मुझे लगता है कि ये तो भाजपा कांग्रेस देखते हैं कितनी देर तक ये चट्टान रहती है। शहजाद थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए कि राजनीति में जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं इसका मतलब क्या होता है? दीपक जी, अंग्रेजी में कुछ राजनीतिक दल के अंदर ऐसे बयान नहीं आते हैं। क्या कांग्रेस में नहीं आते? क्या बीजेपी के अंदर नहीं आते? मुझे लगता है अनिल जी ने अपना नाम शहजाद बदल दिया है। मैं बोलूं अनिल जी? शहजाद आप बोलिए। अंग्रेजी में बोलिए, क्या बात है? अंग्रेजी में एक कहावत है, रीड बिटवीन दी लाइन्स।
उसका मतलब है कि जो इशारा किया जाता है उसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अब अगर कोई शुतुरमुर्ग बनना चाहता है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना उनकी मदद कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ये लगभग हर ही पार्टी में होता है कि ऐसे बयानबाजी होती है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी नेतृत्व को लेकर। तो मुझे लगता है वो उनका आंतरिक मामला है, तो वो उनसे अब उनको बेहतर समझना है कि किस तरीके से उनको आगे अपनी पार्टी करनी है। इसमें और मैं विशेष टिप्पणी करूं उससे बेहतर यही होगा कि दिल्ली को आगे कैसे चलाना है और किस तरीके से दोनों पार्टी क्या मिलकर कर सकेगी, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी 2 सालों में, पीछे 2 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए साथ में मिलकर दिल्ली के लिए। अब आने वाले दिनों में क्या कर पाएंगे, ये दिल्ली वालों को इससे ज्यादा मतलब है, ना कि ये कि किसके पार्टी में क्या घमासान चल रहा है। परवेश, क्या आपको लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं 100%, और ना ही कोई इस तरीके की कोई बात है। परवेश वर्मा जी से सवाल है शायद। लगता है परवेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम सीधे चलते हैं महाबल मिश्रा जी के पास। महाबल मिश्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद है कांग्रेस के। महाबल मिश्रा जी, क्या अरविंद केजरीवाल को राजनीति के मूल पाठ नहीं पता है कि जब इस तरह की हार होती है तब आक्रमण बड़े तेज हो जाते हैं और पहले आक्रमण इशारों में होते हैं, फिर आक्रमण सीधे सीधे होने लगते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अब उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए लोग खड़े हो चुके हैं? दीपक जी, आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे वाजपेयी जी से, आप स्वयं में, और अलका लंबा जी और सुजय टीवी पर भी दिखाई दे रहा था, भगवत मान भी टीवी पर दिखाई दे रहा था, जिस तरह से वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से तो लगता है कि इनके पार्टी में बिखराव की स्थिति आ गई है। लेकिन मैं उस पर नहीं करूंगा, मैं अपना बात करता हूं। जो जनता जो जनादेश दिया है लोकतंत्र में, उसे स्वीकार कांग्रेस पार्टी करती है और मंथन करेंगे। बोला था वो जरा बताइए। लेकिन जिस तरह से 2.5 साल से नकारात्मक, नहीं, मैं कुछ नहीं बोला था, वो फेक है और उसकी मैं पुलिस रिपोर्ट करा चुका हूं। तो वो जो जनता में जो हमको मैंडेट दिया उसका हम स्वीकार करते हैं। अब जो 2.5 साल के नकारात्मक राजनीति केजरीवाल किया और 10 साल से जो जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त नगर निगम में था और जनता उनको माना है, तो हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है भविष्य में यही लड़ाई लड़ती रहेगी, केंद्र पर और राज्य सरकार पर आरोप लगते रहेंगे, काम नहीं होगा, दिल्ली की जनता पीसेगी, ये उम्मीद करते हैं। अनिल वाजपेयी जी, सुना आपने कि किस तरीके से महाबल मिश्रा ने कहा कि जो राजनीति अलका लांबा, सोमनाथ भारती और भगवंत मान ने की है उसके क्या मायने हैं, लेकिन फिर भी आप हकीकत को नकारना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अलका लांबा ने कहीं ये नहीं कहा, अलका लांबा हो, सोमनाथ भारती हो, भगवंत मान जी हो, हम सब लोग के लीडर अरविंद केजरीवाल जी हैं। और मैं महाबल मिश्रा जी से एक बात कहना चाहता हूं, उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा बिखराव है। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस का आदमी था, वो भाजपा के अंदर शामिल हो गए। बरखा रानी शुक्ला कौन थी, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई। हमारी पार्टी के सब लोग, सारे लीडर, सारे एमएलए के बचे हुए हैं, वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। नहीं दीपक जी, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। भगवंत मान ने कहीं ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे लीडर नहीं है। अलका लांबा जी ने कहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे लीडर नहीं है, या सोमनाथ भारती जी ने कहा है। अरे वो आपके लीडर पर सवाल खड़ा करके ये कह रहे हैं, वो आपके लीडर पर सवाल खड़ा करके ये कह रहे हैं कि वो ईवीएम में हार का बहाना न तलाशे। इससे ज्यादा निगेटिव बात अपने लीडर के लिए कोई क्या कह सकता है? अपने घर से उन्होंने पोस्टर बैनर निकाल के फाड़ के फेंक दिया, अरविंद केजरीवाल का फोटो भी फेंक दिया, आपके झाड़ू के पोस्टर बैनर भी निकाल के छोड़ दिए। अब क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? अब क्या मैटर है क्या नहीं है, ये तो भगवंत भाई से जब बात होगी तब पता लगेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं
तस्वीरों में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। और क्या? मैं सीधे चलता हूं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी के पास। एनके सिंह जी, जो दिखाई पड़ रहा है वो हकीकत है या जो अनिल वाजपेयी कह रहे हैं वो हकीकत है? नहीं, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है दीपक जी, ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच, शुतुरमुर्गी अप्रोच। मुझे लगता है आप इससे ग्रस्त हो गई है। कभी मीडिया पे आरोप लगा देना, कभी ईवीएम पे लगा देना, आपका दुष्प्रचार बता देना। अरे आप साफ साफ है कि आप इंडियन पॉलिटिकल फॉर्मेट में नहीं सुटेबल हैं और आप पूरी तरह से स्प्लिट के कगार पे हैं। पार्टी टूटने जा रही है और अस्तित्व का संकट बहुत तेजी से आ रहा है। अगर इसको ये नहीं देख पा रहे हैं वाजपेयी जी या अरविंद केजरीवाल, तो खतरनाक किस लिए है कि एक पार्टी उभरी थी, बड़ा भरोसा था, वो सारा भरोसा आज टूट चुका है जनता का। सिर्फ इसलिए टूटा है कि आप ढेला मारो और भाग जाओ। ये जो पॉलिटिक्स आपने आंदोलन वाली शुरू की थी, ये कश्मीर में चलती है, आंदोलन में चलती है, लेकिन ये गवर्नेंस में नहीं चलती। अनफॉर्चुनेटली आपने समझा कि यही वाली गवर्नेंस में भी चली गई, लिहाजा इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया, प्रोसेसेस को डिमोलिश किया और खड़े हो गए तन के। क्या बिल्कुल सही है? नतीजा ये हुआ कि जनता ने ये मान लिया कि गवर्नेंस के काबिल अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है और यही भरोसा था उनको कि ये पार्टी एमसीडी में नहीं कर पाएगी, म्युनिसिपल चुनाव में इनको देंगे तो यही तमाशा होता रहेगा, लिहाजा उन्होंने नहीं दिया। बहुत सिंपल सी बात है। अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी ये समझ ले, और मुझे लगता है कि पिछले 8 घंटों में शायद उनकी समझ में आ रहा था कि नहीं, ये पॉलिटिक्स अब बदलनी पड़ेगी, यही बात है। वरना 24 घंटे पहले जो आदमी कह रहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, अब भारत के डेमोक्रेसी में कोई चीफ मिनिस्टर, ये शब्द तो स्टूडेंट यूनियन में भी नहीं कहा जाता आजकल। ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कह रहे हैं आप? ये कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके बाद आपने ईंट से ईंट से बदले और आज आप ये कह रहे कि नहीं साहब, हम सब मिल के काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। अगर ये जितनी जल्दी रिकॉन्सिलिएटरी मोड में आ जाएंगे तभी ये पार्टी बच पाएगी, वरना ये मान के चलिए कि इस समय आर्टिकल 91 अमेंडमेंट जो हुआ था, 91 अमेंडमेंट में जो संशोधन हुए थे, 2/3 चाहिए, वरना ये पार्टी आज सुबह टूट चुकी होती। अब सिर्फ ये इंतजार है कि 2/3 के लिए 41 चाहिए, 21 के लगभग निकाले जाने की स्थिति है। जैसे ही वो निकल जाएंगे तो 2/3 का नंबर कम हो जाएगा और ये पार्टी, मुझे लगता है कि बीजेपी इसको पूरी तरह खा जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल को री इन्वेंट करना पड़ेगा, फिर से अपने को रीमॉडल करना पड़ेगा, वरना इंडियन पॉलिटिक्स में इनका अस्तित्व खतरे में है। वाकई छूम अंतर हो जाएगी ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी। अनिल वाजपेयी जी, क्या केजरीवाल को उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स ले डूबी? हर की बुराई, हर की आलोचना, हर के खिलाफ बयान, हर पर पत्थर मारकर भाग जाना, क्या उनको ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ले डूबी? नहीं, देखिए ऐसा है, अरविंद जी ने आज ट्विटर पे कहा है और उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के लोगों की हित के लिए अगर भाजपा को एमसीडी में समर्थन मिला है तो हम दिल्ली के साथ मिलकर काम करेंगे। और कब ऐसा बयान अरविंद भाई ने नहीं किया? अगर दिल्ली में स्वच्छता की बात की गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर एक पहल की, तो सबसे पहले पूरे देश के अंदर अगर किसी ने पहल की तो अरविंद केजरीवाल जी ने की। कब उनका समर्थन नहीं किया? लेकिन हमने इस बात को भी नकारा है कि अगर स्वच्छता की बात अगर दिल्ली के अंदर की जाए तो ऐसी न की जाए जैसे भाजपा के अध्यक्ष ने की है। हम हर अच्छे काम का सरकार का समर्थन करते हैं। आज भी जनता ने जो जनादेश हमको दिया है, अरविंद जी ने उसको सहज स्वीकार किया है और ये भी कहा है कि हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और हमेशा कभी मना ही नहीं किया हम लोगों ने कभी जाकर। नहीं, ये तो कहा है, लेकिन उससे पहले ये भी कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा था कि नहीं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे? देखिए दीपक जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, मेरे मित्र भी रहे कभी आप, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, राजनीति के जीवन में अगर कोई बात कही जाती है कभी, तो उसका मकसद उस समय क्या परिस्थिति होती है और बाद की परिस्थिति क्या होती है, इसमें फर्क होता है। ये बात आप मान के चले। आज अगर हम पर कोई आदमी अलगल बयान लगाता है, आज ये तो आप मानते हैं कि 2 साल 2 महीने में हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में अगर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली की जनता के लिए काम हमारी सरकार ने किया है, अगर देश की किसी सरकार ने किया हो तो बताइए। हमने दिल्ली से जो वादा किया हमने पूरा। अनिल वाजपेयी जी, वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भी एक पुराना कहावत होती है
मुहावरा होता है अपने मुंह में मिट्टू बनना, और एक पुराना गाना भी है, समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो मुझे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता अनाड़ी बने हुए हैं और समझना नहीं चाहते कि जन्नत की हकीकत वाकई में है क्या। नहीं, देखिए अब ये जनता का फैसला है, लेकिन हमने तो काम किया है। मैं तो कह रहा हूं आज भी हमारी मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ यूने के एक्स जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कर रहा है, और क्या क्या लेंगे दो साल 2 महीने के अंदर हमने। और दिल्ली की जनता और क्या चाहेगी बताइए आप। हमने हर स्तर पे काम किया है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी जनता का जो चलिए ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा, परवेश वर्मा से ये जानने की कोशिश करूंगा। परवेश जी ऑडियो की दिक्कत के कारण हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए, उनसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर अब आम आदमी पार्टी की टूट पर है। ब्रेक के बाद हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के सिद्धांत और आदर्श दिखावा भर है, और क्या एमसीडी चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो चुका है। सीधे चलते हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता परवेश वर्मा के पास। परवेश, सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या जो आज के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद एमसीडी के चुनाव परिणाम को देखते हुए वाकई केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यही केजरीवाल थे जो राइट टू रिकॉल की वकालत करते थे, और उनका कहना यह था कि अगर सरकार किसी वक्त पर जाकर अनपॉपुलर हो जाए तो खुद सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या आज आप इस बात की वकालत करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को राइट टू रिकॉल करना चाहिए? देखिए, मेरे कहने से शायद अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क ना पड़े, मगर अगर वो दिल्ली का आज का रिजल्ट देखें और इससे पहले अभी जो 15 दिन पहले रजौरी गार्डन का चुनाव था, मैं मानता हूं कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, मगर दिल्ली विधानसभा में तो दिल्ली सरकार केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। जब रजौरी गार्डन का चुनाव था वहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। अगर केजरीवाल में थोड़ी सी भी मोरालिटी होती तो वो शायद उसी चुनाव के बाद में इस्तीफा दे देते। उसका मैं आपको एक सीधा सीधा कारण बताता हूं। आप जो भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, मगर आम आदमी पार्टी का कोई इतिहास नहीं है। वो एक आंदोलन के कारण उसका जन्म हुआ, उसने झूठ बोला, दिल्ली के लोगों को सपने दिखाए, दिल्ली के लोगों ने विश्वास किया और दिल्ली के लोगों को लगा शायद ये कोई नया भगवान ने अवतार भेजा है और ये बहुत अच्छे काम करके दिखाएगा। इसको मौका दिया, दिल्ली में इसको 67 सीटें दी। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं था, इनकी कोई इतिहास नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल इसलिए आए थे कि ये दिल्ली में विकास करेंगे, अच्छे काम करेंगे। मगर 2 साल में मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, जब ये 67 सीटें जीते थे तो मैं सोचता था कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं बोलूं या नहीं बोलूं। मैं सोचता था कि 1 साल हो जाए, इनको काम करने का मौका दे, और नहीं कर रहे। मुझे बहुत खुशी है कि रजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई, तब वहां की जनता ने यह बताया कि हमको वहां से कोई विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं चुनना, हमें भारतीय जनता पार्टी का चुनना है। जबकि दिल्ली में इनकी सरकार है, 3 साल इनकी सरकार को बचे हैं। अगर वहां से आम आदमी पार्टी का विधायक होता तो इनकी सरकार में जाता। उन्होंने विरोधी पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को वहां से चुना, तब अरविंद केजरीवाल को अकल आनी चाहिए थी। मगर वो इतना ज्यादा घमंडी हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जीती है, तब कम से कम अरविंद केजरीवाल को यह शर्म आनी चाहिए कि आपको दिल्ली की जनता ने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में दिल्ली में भेजा था काम करने के लिए, जिसमें आप फेल हो गए। अभी आप केवल इतना ही कीजिए, एक राइट टू रिकॉल आप ही ने शुरू किया था कि राइट टू रिकॉल का सिस्टम होना चाहिए, दिल्ली की जनता को अधिकार होना चाहिए कि अगर वो कोई सरकार अच्छी नहीं लग रही तो वो उसको एक रेफरेंडम होना चाहिए और वो उसको वापस बुला सकती है। तो बाकी सीटों का छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल आज केवल अपनी विधानसभा का चुनाव करवा लें जहां से वो विधायक हैं। अगर वो अपनी विधानसभा जीत जाते हैं तो वो सरकार पूरा चलाएं। अगर केवल अपनी विधानसभा हार जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल के नाम पर जीते थे ये लोग, अन्ना हजारे के नाम पर जीते थे ये लोग,
इनके किसी विधायक मंत्री ने कभी किसी दिल्ली की जनता के सुख दुख में काम नहीं आए, दिल्ली की जनता को कभी चाय नहीं पिलाई, पानी का प्याला नहीं पिलाया, और ये सीधा विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सोते सोते मंत्री बन गए, आंदोलन के कारण मंत्री बन गए। अब अरविंद केजरीवाल केवल अपनी विधानसभा का चुनाव करके दिखाएं और वो जीत के दिखाएं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो 3 साल अपना पूरा कार्यकाल करें, और हार जाते हैं तो उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। इतनी तो यही सवाल लेकर अनिल वाजपेयी जी के पास। अनिल वाजपेयी जी, क्या अरविंद केजरीवाल इतनी हिम्मत जुटाएंगे कि वो पूरी विधानसभा का चुनाव न कराएं, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव करा ले और उसके आधार पर बाकी 3 साल सरकार चला ले? नेताओं ने, मुझे खुशी है उनके पार्टी में कम से कम 1-2 लोगों के पास में दिमाग है, उन्हीं के लोगों ने बोलना शुरू किया कि कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, दिल्ली की जनता का मैंडेट है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अब ये समय आ चुका है कि दिल्ली की जनता एक नई सरकार चाहती है, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, निगम में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, परवेश अब अनिल को जवाब दे लेने आ जाएगी, अनिल को जवाब दे लेने देते हैं। अनिल जी, क्या आप बीजेपी के इस चैलेंज को स्वीकारेंगे कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी विधानसभा का चुनाव करा ले और अगर उसमें जीत जाए तो 3 साल कंटिन्यू करें? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए दीपक जी, मैं एक बात आपको और कह देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले परवेज वर्मा जी, हमारी बात को सुन लीजिएगा, हमारी बात को सुनिएगा। अभी देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चुनाव जीत गए हैं। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? अगर हमारे लीडर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो मैं नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगता हूं। पार्टी जीत वो बनारस से इस्तीफा दे दें, चुनाव पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नहीं करनी चाहिए। 5 राज्यों में 4 राज्यों में हम जीते। राजनीति में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इतना समझ में नहीं आता? आप सांसद हैं, सांसद की कोई मर्यादा होती है। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। लेकिन अनिल वाजपेयी जी राइट टू रिकॉल की बात तो आप ही करते थे ना, हम लोग तो नहीं करते थे। वाजपेयी जी सुन लीजिए, राइट टू रिकॉल की बात आप ही करते थे ना। राइट टू रिकॉल की बात कौन करता था? अरविंद केजरीवाल ही करते थे ना। नहीं तो हमने क्या कहा था? हमने कहा कि अगर हम सत्ता में आए, हम आज भी अगर केंद्र में सत्ता में आते हैं, आज भी अगर देश में हम सत्ता में आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में अरविंद जी ने कहा है कि राइट टू रिकॉल करेंगे। हम तो आज भी तैयार हैं। हम तो अरे जन लोकपाल आप ला नहीं पाए, जन लोकपाल आप ला नहीं पाए, दिल्ली की सरकार आप चला नहीं पा रहे हैं, एनसीडी में बहुत बुरी तरह हार गए, राजौरी गार्डन में 3रे नंबर पर है और आप देश में आने की बात कर रहे हैं। पहले दिल्ली तो संभाल लीजिए, पहले दिल्ली संभाल लीजिए, फिर देश में आने के संभाल लीजिए, यही बहुत होगा। दीपक भाई, दिल्ली पूरी संभली हुई है। 70 साल के इतिहास में अगर आम आदमी पार्टी से ज्यादा काम दिल्ली में किसी सरकार ने किया हो तो मुझे बताइए आप। अरे तुमको मालूम है दिल्ली के बारे में तुम क्या बोल रहे हो? अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया है वो दिल्ली की जनता का पूरा किया है। कितनी कॉलोनी है, कितनी जे क्लस्टर है, आपको कुछ पता भी है दिल्ली के बारे में? दिल्ली में काम हुआ है, सब पता है, काम हुआ है। आपको ज्यादा नहीं पता है आपको? पानी फ्री दे दिया, वर्मा जी दे दिया, आपको मंत्री भी बनाया गया। आपने 10 जगह लोगों से कहा है, आप लोगों ने मेरी जानकारी है, घंटे की बिजली कटौती हो रही है, पानी फ्री दे दिया, आपको मंत्री नहीं बनाया गया। आपने कोई स्कूल बनाया क्या? आपने कोई कॉलेज बनाया क्या? आपने कोई हॉस्पिटल बनाया क्या? आपने स्टेडियम बनाया? 8,000 नए कमरे हमने बनाए हैं किया। 30,000 लोगों को यूएस के अंदर एडमिशन दिलवाया है। सारे हमारे क्लासरूम में बन रहे हैं। और रटा रटाया कागज का लिखा हुआ मत बोला कांग्रेस की, उसने अगर आपने नहीं देखा, सुबह मेरे घर आइए 6 बजे, मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली में क्या हो रहा है। आप सुबह आइए 6 बजे मेरे घर पे। अरे आप चलिए ना स्कूलों में, दिल्ली में क्या काम हो रहा है। अरे भाई साहब मेरे साथ चलिए आप। स्कूल के कमरे मैं आपके दिल्ली के स्कूलों में ले चलता हूं आपको, क्या काम किया हमने। आप तो किसी चीज को मानने अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताइए, 1 मिनट अनिल वाजपेयी जी, बखलाए हुए हम लोगों की। अनिल वाजपेयी जी, वाईफाई आपने कितने स्कूल में कितने कमरे बनवा दिए और उससे शिक्षा की गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ? सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे। आपने जो कमरे बनवाए उससे शिक्षा की गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ? उससे शिक्षा बेहतर कैसे हुई?
अरे भाई साहब, बिल्कुल शिक्षा बेहतर करने की बात कर रहे हैं हम लोग। एक सिस्टम पूरा खराब पड़ा है, 70 साल का सिस्टम खराब पड़ा है, उसको ठीक करने में कुछ समय तो लगता है। शुरुआत तो की है हमने, इससे पहले शुरुआत किसने की है ये तो बताइए आप। मतलब महाबल मिश्रा जी की 15 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया। क्यों महाबल मिश्रा जी, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया? सिर्फ 3 साल 2.5 साल में जो किया आम आदमी पार्टी ने किया। को लूटने के अलावा कांग्रेस ने दिल्ली को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। चौरसिया जी तो लोग 15 साल में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम किया, आज दिल्ली दिखता है। आज जितने फ्लाईओवर, जितने एलिवेटेड रोड और जिस तरह से अनथराइज्ड कॉलोनी में काम हुआ वो आज दुनिया देख रही है। चलिए, जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता दल का जो फैसला स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है जो कांग्रेस के जमाने में कितना विकास हुआ है। ये आंदोलन से आए थे, इन्होंने कहा था आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन 16,000 प्लेट का खाना हमारी सरकार ने बचाया। ये काम किया हमने, यही करते थे भाई। बहुत अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, लेकिन केजरीवाल साहब मोहल्ला क्लिनिक अच्छा बना तो ये बेंगलोर जाके क्यों इलाज कराया, क्यों नहीं इलाज कराया वो मोहल्ला क्लिनिक में कराए? तो ये आज ये जिस तरह भ्रष्टाचार की बात करते, भ्रष्टाचार 16,000 प्लेट में दिखाई देता है। जाके भ्रष्टाचार। मिश्रा जी, हमारी मोहल्ला क्लिनिक में एक बार दवा तो लेकर आइए। आज दिल्ली दिखता, दिल्ली को दिखता, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलाज देता है। विकास किसने किया? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री 15-16 का इलाज करवाए मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में पाल रहे हैं उनके किसी एमएलए का बीवी बच्चे इलाज कराया? मिश्रा जी, पदाधिकारी में किया? सिर्फ महाबल मिश्रा जी कांग्रेस होने जा रहे हैं देने की बात है। आज देश में एक आदमी एक बारी में बोले क्या आम आदमी पार्टी जो 3 दावे करती है कि हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमने शिक्षा प्रणाली ठीक कर दी, हमने स्कूल में नए कमरे बनवा दिए और हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, क्या वाकई इससे दिल्ली की दिशा में इनके साथ कोई सुधार हुआ है? नहीं, इन्होंने ये दावा जो किया था हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन में, इनके पास 2 थे। दरअसल इनके पास जो भारतीय संविधान है उसमें स्टेट लिस्ट में अनिल वाजपेयी जी प्लीज, अनिल वाजपेयी जी, महाबल मिश्रा जी 1 मिनट, एनके सिंह साहब को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए दीपक जी, याद करिए आप, भारत के संविधान में जो दिल्ली गवर्नर के पास एंट्रीज थी, आइटम्स थे, 63 आइटम है जिसपे कि इनको काम करना था। 3 सिर्फ नहीं थे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये 3 को छोड़ के इनके पास तमाम चीजें थी। शिक्षा और इसके क्षेत्र में इनका दावा है कि इन्होंने कुछ काम किया और कुछ मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, कुछ जगह रेट सस्ते किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नेंस पे इनके ट्रस्ट नहीं रहा जनता को, क्योंकि ये उससे ज्यादा जो किया उससे ज्यादा ये लड़ते रहे और हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने में लग गए। नरेंद्र मोदी से लेके इलेक्शन कमीशन तक सबको डिमोलिश करने का एक बंदा रोज कपाल लिया था। नतीजा ये हुआ कि ये गवर्नेंस कर पाएंगे, इसका भरोसा जनता को बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने लगा और 2 साल के अंदर वो ये मान गई कि नहीं, ये गवर्नेंस लायक नहीं, ये आंदोलन लायक ही है। ये वापस इनको पटरी पे लाना है। आप याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने भी फ्लाईओवर बनवाया था, वो हार गए। इन्होंने बनवाया था, कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने बनवाया, वो भी हार गई। सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने फ्लाईओवर बनवाया, ये ट्रस्ट की गवर्नेंस आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अरविंद केजरीवाल पर जनता को ये ट्रस्ट ही नहीं था, जबकि मोदी जी पे था। ये जो चुनाव हुआ है इसमें शुद्ध रूप से ये मोदी जी को वोट मिले हैं, क्योंकि एमसीडी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उसमें भी करप्शन था, उसमें भी बहुत कुछ खराब था और सारे इंग्रेडिएंट्स थे जिससे कि बीजेपी लूज कर जाती। लेकिन एक अकेला मोदी जी का जो ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस था उसने इसको खींच दिया। और इसका सीधा मतलब है कि एक कोई लीडर बैठा हुआ है टॉप पे जो अपने यहां करप्शन नहीं होने देगा। एक बार फिर जिता के देखो, बीजेपी में अब करप्शन नहीं हुआ, ये भरोसा जनता को था। यही वो डिफरेंस होता है जो कि चेंज करता है। अब शहजाद, क्या आपको लगता है कि आपके आदर्श और सिद्धांत दिखावा भर है, दिखाने की चीज है, असल में इनका मूल उनकी जिंदगी से या मूल उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है? देखिए दीपक जी, मैं दूसरों की पार्टी पे कमी टिप्पणी करता हूं, पर अगर आप ऐसे देखें तो मुझे लगता है आज परसेप्शन ये बन रहा है कि जो मूल सिद्धांत को लेकर आम आदमी पार्टी एक बनी थी
वो सिद्धांतों से कहीं ना कहीं हटी है। अगर ऐसा परसेप्शन नहीं होता तो शायद ये ऐसा रिजल्ट भी नहीं आता। पर मुझे थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा है बोलने में, क्योंकि मेरी खुद की पार्टी का परफॉर्मेंस जो रहा है, तो ऐसा ना हो कि मैं उंगली दिखा रहा हूं और 3 उंगलियां मेरी तरफ है। तो मैं सिर्फ इतनी बात पे सीमित रखूंगा कि मुझे लगता है कि परसेप्शन यही बन रहा है, पर परसेप्शन तो ये भी बन रहा है कि जो भाजपा बहुत काम कर रही है, जबकि 10 साल में उन्होंने कोई ऐसा महान काम तो किया नहीं है एमसीडी में। अगर किया होता तो 272 इनके कॉर्पोरेटर ये चेंज नहीं करते। तो परसेप्शन पे काफी चीजें चल रही है। जो 10 साल एमसीडी इतनी भ्रष्ट चली, उनके लोग जीत के भी आ रहे हैं, और जो इतने बड़े बड़े हम लोगों ने नैतिकता के वादे करके बनी एक पार्टी, वो हार रही भी है। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन पे काफी कुछ है। मोदी जी परसेप्शन ज्यादा बेहतर मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों की कमी लग रही है। कहूंगा कि आप दिल से बोलिएगा, मन से बोलिएगा, और जो बोलिएगा वो सच बोलिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप पार्टी जो अपने मूल सिद्धांत, जिसकी सच्चाई, भ्रष्टाचार से दूरी और शुचिता की राजनीति थी, उससे बिल्कुल परे हट चुकी है? मुझे लगता है कि ये बात जो है उनके शीर्ष नेतृत्व को ही अपने हाथ नहीं, ये सवाल अनिल वाजपेयी जी के लिए सवाल है, अनिल वाजपेयी जी के लिए। जी एक बार दोबारा दोहराएंगे भाई साहब? नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हट चुकी है, सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है? नहीं, देखिए, हम लोग सत्ता की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। अरविंद जी कभी सत्ता में नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आज भी अपने आदर्श पे कायम है। जनता के बीच जाकर काम करना, ये आम आदमी पार्टी का संकल्प है, और हम लोग दिल्ली की जनता के हितों के लिए आज भी काम करते रहेंगे। अरविंद जी का ये कहना है, और कहीं इसमें पीछे नहीं है हम लोग जाके। वाजपेयी जी, आप सत्ता में आने के लिए अभी चुनाव लड़ने के बाद जब हार दिखाई देने लगा तो आपने कहा कि ईवीएम मशीन खराब है। तो ये जब आप कहते हैं तो लगता है कि जनता के बेसिक इंटेलिजेंस को आप बहुत कम आंकते हैं। इतनी इंटेलिजेंट तो जनता है कि वो समझती है कि आप भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। जब हार गए तो ईवीएम खराब हो गया, मीडिया खराब हो गई, बहुत चीजें खराब हो गई। तो जब आप ये कहते हैं तो आप लगता नहीं है कि आप हंसी के पात्र हो जाते हैं? इसलिए जो डिफेंस लीजिए वो गरिमामय हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए, ईवीएम की मशीन की बात केवल अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं उठाई। ईवीएम की मशीन की बात बहन क्यों लिया इलेक्शन में? और देश के, मेरी बात तो सुनिए, देश के 10 बड़े राजनीतिक दलों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अमेरिका ने, लंदन ने, सबने कहा है कि बैलेट पेपर से वोट डाले जाएं। तो अरविंद जी ने भी अगर कहा है तो गलत क्या कहा है हमने? अगर सारे विपक्ष के लोग अगर किसी चीज पर उंगली उठा रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। अरविंद जी ने कुछ गलत नहीं कहा इसके बारे में। नहीं, लेकिन आपको जब 67 सीटें मिली थी तब भी अनिल वाजपेयी जी, आपको लगता है कि आपने ईवीएम के फिक्स पत्रकार के तौर पर आप करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए अपनी सरकार से, इलेक्शन कमीशन की जांच करवाइए, क्योंकि आप तो जांच के एक्सपर्ट है, हर चीज की जांच के एक्सपर्ट है। जांच करेगा कौन जांच करेगा? जांच तो हमारे खिलाफ करवाई जाती है। किससे जांच जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई कर रहा है। सीबीआई की रेड अरविंद भाई के यहाँ कराई जाती है। हमारे लोगों को तंग किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें काम नहीं करने देता है। जांच कौन करेगा? अच्छा, यहाँ तक कि जनता से वोट भी मना कर दिए जाते हैं, कौन जांच करेगा? आपको नहीं देती। देखिए बीजेपी की चालाकी कि जनता को भी बता देती है कि जनता आपको वोट न दे। देखिए, दिल्ली ने करप्शन के खिलाफ, दिल्ली में 70 में 67 सीटें थी। हम जनता को सलूट करते हैं, अरविंद भाई सलूट करते हैं, कौन मना करता है? अच्छा, आज जीते तो करप्शन के खिलाफ, आज बीजेपी जीत गई तो ईवीएम फिक्स करके जीत गई। वाह अनिल जी, वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है आपके। आज की हमारी बहस में अफसोस, हमारे पास वक्त इतना ही है। वाजपेयी जी, आपने, इनके सिंह साहब, आपने, शहजाद, महाबल मिश्रा जी और परवेश वर्मा जी, आप सबने इसमें भाग लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बात कही जा सकती है कि रस्सी जल गए लेकिन बल नहीं गए। सवाल ये है कि राइट टू रिकॉल की बात करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी अब एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद पॉलिटिकली कहां खड़ी होगी, इस पर
सबकी निगाहें लगी होंगी कि कहीं आप एक नई टूट की तरफ तो नहीं बढ़ रही। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही।